Assalamu alaikum students, how are you all? Students, education for all my YouTube चैनल। इसमें आज हम लोग पॉइंट नंबर 6 के बारे में रीड आउट करेंगे। द नेम ऑफ दिस पोइम इज़ द सिंधी वुमेन विच इज़ रिटन बाय जैन स्टॉलवर्दी। जैन स्टॉलवर्दी ने इसको राइट किया। सिंधी वुमेन में बेसिकली स्टूडेंट्स एक सिंधी औरत के बारे में बयान किया गया है। लेट्स रीड आउट द स्टैंजा एट फर्स्ट। Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not ripple in her tread. Stanza 2 की बात करें तो watching her cross erect stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums, I with must to reflect. They stand most straight, woolen to walk beneath the weight. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का ओवरऑल थीम बताती हूँ। ये इसमें है क्या, एक स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को समझाती हूँ। बेसिकली स्टूडेंट, दिस पोएम टीच अस अ लेसन। ये नज़म हमें मेहनत, हिम्मत और जफाकशी का दर्स देती है। बज़ाहिर ये नज़म एक सिंधी खातून के बारे में है, मगर ये औरत बुनियादी तौर पर उन लोगों की नुमाइंदगी करती है जो मेहनत की अजमत का ताज अपने सरों पर सजाते हैं। शायर सिंधी औरत को देखता है, अगरचा वो नंगे पाँव मगर बावकार अंदाज से चल रही है। पत्थर का मर्तबान उसके सर पर धरा है, मगर वो ये बोझ उठाकर भी लहलाते चल रही है। उसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लड़खड़ाहट नहीं है। वो पत्थरों, कूड़ा क्रिकेट, फुजले के ढेरों और शीशे की कर्चियों के दरमियान में से गुजरती जा रही है। शायर जो कि बूढ़ा हो चुका है, उसकी कमर खमीदा हो चुकी है, उसे कराची की कच्ची आबादियों में से गुजरता हुआ देखता है। सिंधी ख़वातीन को वो ये सोचता है कि वही लोग बावकार होते हैं जो ज़िंदगी का बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। अज़मत का ताज उनके सरों पर सजता है जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और आड़े तिरछे रास्तों पर सफ़र करते अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टैंजा 1 को डिस्कस करते हैं। बियर फूट मीन्स नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार बाज़ार में से, नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रते हुए, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस। अंडुलेंट बच्चे बोलते हैं लहराते हुए, ग्रेस बावकार अंदाज में, बावकार अंदाज में लहराते हुए वो चल रही है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसा कि उसके चेहरे से उड़ता हुआ आंचल पीछे लहराता है। शी ग्लिड्स, ग्लिड्स होता है खरामा खरामा चलना, विद द स्टोन जार मर्तबान के साथ, हाई ऑन हर हेड जो कि उसके सर पर बुलंद है। उस पत्थर के मर्तबान को सर पर उठाए हुए वो बड़े आराम से स्मूथली चल रही है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, रिपल होता है डगमगाहट, लड़खड़ाहट, ट्रेड बच्चे बोलते हैं चाल को, और उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। The poet sees a Sindhi woman. He is impressed by the grace of her walk. She is barefooted. She is walking through the bazaar. Her face covering is blowing behind her. It is rising and falling like a wave. She is also walking with the same undulating grace. She is walking smoothly. She is carrying a stone jar on her head. There is no slight लीनिंग इन हर वॉक। अब बच्चे मैं आप लोगों को उर्दू में बताती हूँ कि फर्स्ट स्टैंजा में शायर ने क्या कहा है। शायर एक सिंधी औरत को देखता है, वो उसकी चाल की शान से मुतासिर होता है। वो नंगे पाँव है, वो बाज़ार में से गुजर रही है, उसका दुपट्टा उसके पीछे हवा में लहरा रहा है, वो भी इस लहराती शान के साथ चल रही है। वो खरामा खरामा चल रही है, वो अपने सर पर पत्थर का मर्तबान उठाए हुए है, उसकी चाल में मामूली सा भी झुकाव नहीं है।
Let's move towards stanza number 2. Watching her cross erect stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the Karachi slums. I, with my stoop, reflect. They stand most straight, who learn to walk beneath weight. Watching her cross erect. क्रॉस बच्चे गुजरना, इरेक्ट सीधा. वॉचिंग हर उसे देखना गुजरते हुए. स्टोन्स पत्थरों में से, पत्थरों के ऊपर से. गार्बेज कूड़ा क्रिकेट के ऊपर से. एक्सक्रीमेंट फुजले के ऊपर से. एंड क्रम्स होता है पीसीज या टुकड़े किसी भी चीज़ के. ऑफ ग्लास शीशे के, कांच के. इन द कराची स्लम्स बच्चे कच्ची आबादियों कहते हैं. मतलब कराची की कच्ची आबादियों में से. कूड़ा क्रिकेट के ऊपर से, फुजले से, शीशी की कच्चियों में से, पत्थरों के ऊपर से वो चल रही है. अ सिंधी वूमेन. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. आई अब यहाँ पे जो पोइट है कहता है, बयान कर रहा है. विद माई स्टूप होता है फमीदा कमर, झुकी हुई कमर. रिफ्लेक्ट मीन होता है वैसे अक्स पेश करना किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पे शायर कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ. दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट होता है सीधा. हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, कि वो लोग बावकार सीधे खड़े होते हैं जो बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं. Let's move towards its explanation. The poet sees the Sindhi woman walking in a slum. She is walking straight through stones, household waste, dungs, and the bars of glass. She, with the weight on her head, is walking straight and smooth. While on the other hand, the poet has got a bend through. He carries no weight on his head. At this moment, the poet learns that the person who faces difficulties, troubles, worries, anxieties in his life are able to walk with their head erect. शायद सिंधी खवातीन या सिंधी खातून को कच्ची आबादियों में चलता हुआ देखता है. वो पत्थरों, घरेलू कूड़ा, गलाजत के ढेर और शीशे के पीसेस में से चलती हुई जा रही है. वो अपने सर पर वज़न उठाए सीधी और बावकार अंदाज से चल रही है, जबकि दूसरी तरफ शायर की कमर खमीदा हो चुकी है. मीन उसकी कमर जो है ना झुक चुकी है, वो बूढ़ा हो चुका है. अगरचे उसने सर पर कोई बोझ नहीं उठा रखा. इस लम्हे शायर पर आश्कार होता है कि जो लोग मुश्किलात का सामना करते हैं वही सर उठाकर चल सकते हैं. अब बच्चे, अब हम लोग इसके थीम को डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली मैंने कुछ थीम्स इस पोइम से निकाले हैं, जैसा कि बेसिकली द पोएट वांटेड टू प्रेजेंट अ ट्राइब्यूट टू अ वर्किंग वूमेन. जो काम करने वाली औरत होती है उसको खराज तहसीन पेश करता है. उसके अलावा वो कहता है वर्क क्रिएट्स रिदम इन लाइफ. जो काम होता है वो ज़िंदगी को स्मूथ लेकर चलता है. ज़िंदगी में एक बैलेंस आता है, रिदम आता है. उसके अलावा हार्डवर्क की बात की जाती है. जो इंसान मेहनत करते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं. हार्ड वर्किंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन्स लाइफ. वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग. जो इंसान काम करता है वो हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहता है. करेज, डिलीजेंस, बोल्डनेस, ब्रेवनेस. अब इसमें इंसान की हिम्मत, जफाकशी की बात की जा रही है. Basically, the poet is impressed by the grace of a Sindhi woman. She is walking straight, carrying a stone jar on her head. शायर एक सिंधी खातून की पुरवकार चाल से मुतासर होता है. वो पत्थरों और शीशे के टुकड़ों में से सीधी चली जा रही है. वो सर पर मर्तबान रखे सीधी चल रही है. शायर जान लेता है कि वो आदमी जो मुश्किलात का सामना करते हैं अपना सर उठाकर चलते हैं. उसके ख्याल में कि जो तलखियाँ होती हैं वो आदमी को संवारती हैं, आदमी को अपने फ़राइज़ ईमानदारी से निभाना सिखाती हैं. होप सो यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस पोएम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी.
अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट में राइट करके बता सकते हैं। जिस भी चीज़ की समझ नहीं आई मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।